घुटनों का दर्द पहले 50 साल की उम्र के बाद होता था, अब ये 30 उम्र में भी होने लगा है। इसका कारण ये है कि हम लोग खान पान जो है हमारा उससे ओवरवेट हो जाते हैं और नी पे प्रेशर पड़ने के कारण इसमें घुटने का दर्द बढ़ने लगता है। दूसरा कारण हमारा एसिडिफाइड हो जाती है बॉडी या बात बढ़ जाता है, उसके कारण भी आज दर्द जल्दी से हमें देखने को मिलता है घुटनों में। आइए जानते हैं ऐसे कुछ योग अभ्यास जिससे हम अपने घुटनों के दर्द को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे एक्यूप्रेशर और कुछ नेचुरोपैथी के प्रोसेस जिससे हम जल्द से जल्द अपने घुटनों को ठीक कर सकते हैं। पहला योग अभ्यास, हम सबसे पहले आप सीधे बैठेंगे, अपने पैरों को सीधा रखेंगे। अगर आप मैट पे नहीं बैठ सकते हैं तो हम बेड पे भी बैठ करके कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी सारी फिंगर्स को ट्विस्ट करेंगे, बैक ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए बाहर की ओर ले जाना है, सांस लेते हुए अंदर की ओर। इससे हमारी जितनी भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं उंगली में वो ऑटोमेटिक प्रेस होने लगते हैं। दूसरा अभ्यास क्लॉक दोनों तरफ 10 टाइम्स करेंगे, 10 क्लॉक 10 एंटी क्लॉक। इस अभ्यास के बाद हम तीसरा अभ्यास, हम अपने पैरों को फोल्ड करेंगे और सीधा करेंगे। इसी प्रकार दूसरा पैर फोल्ड करेंगे और सीधा रखेंगे। इस तरीके से हम एक पैर से 10 बार करेंगे, फिर दूसरे पैर से फिर 10 बार करेंगे। बाद हम घुटनों का रोटेशन करेंगे। इसको पैर को फोल्ड करते हुए हाथों से लॉक करेंगे और इसको रोटेट करेंगे। सांस लेते ऊपर ले जाना है आपको, सांस छोड़ते नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। ध्यान रहे पैर बिल्कुल खिंचा रहे और मोड़ना नहीं है आपको। स्ट्रेट एंड देन डाउन, स्ट्रेट एंड डाउन, पैरों की उंगलियां खिंची हुई। इसी प्रकार इसको एंटी क्लॉक करते जाएंगे। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। ठीक इसी प्रकार हम दूसरे पैर को रोटेट अभ्यास हम लोग करेंगे घुटनों का। घुटनों में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करेंगे। इसमें हाथों को पीछे रखेंगे, स्पाइन को सीधा रखते हुए घुटनों को नीचे टाइट की ओर खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए और रिलैक्स करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एकदम और रिलैक्स करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट, होल्ड करेंगे 2-3 सेकेंड एंड देन रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट, होल्ड एंड रिलैक्स। इसको हम 20 टाइम्स। तो आप नीचे कोई पिलो या योगा ब्लॉक रखेंगे और पैरों को एकदम सीधा करने की कोशिश करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे और फिर टाइटली स्ट्रेट करेंगे। इसको आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। अगर आप नीचे बैठने में सक्षम ना हो तो चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम चेयर पे बैठ के पैरों को सीधा करेंगे एकदम और होल्ड करेंगे और फिर डाउन लेकर के आएंगे। ठीक इसी प्रकार फिर से हम स्ट्रेट करेंगे और पैरों को होल्ड रखेंगे और एकदम सीधा। अभ्यास हम खड़े होकर करेंगे। इसमें अपने हम हील्स को ऊपर होल्ड करेंगे 5 सेकंड्स तक और फिर नीचे की ओर, फिर टोज को ऊपर की ओर उठाएंगे। सपोर्ट लेंगे अपने वॉल का जिससे बैलेंस बना रहे। फिर हील्स को अगेन ऊपर उठाएंगे, 5 सेकंड होल्ड करना है आपको। होल्ड करते हुए और फिर धीमे धीमे अब हम एक्यूप्रेशर में जानेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे घुटनों को जड़ से ठीक कर सकता है। आइए जानते हैं। घुटने के दर्द के लिए पैरों में हम जो मिडिल फिंगर होती है उसका जो पहला जॉइंट होता है वो एंकल को, और जो मिडिल होता है वो हमारा नी को करता है, और जो हमारा रूट होता है वो हमारा पैल्विक बोन्स को करता है। तो हमें घुटनों में दर्द है तो घुटनों के दर्द के लिए जो मिडिल बोन है इसकी, उसको हम ट्विस्ट करेंगे। अपनी इस तरीके से ट्विस्ट करना है आपको। तो पेशेंट को काफ़ी दर्द फील होगा इस तरीके से। अब हम इसको 2-3 मिनट तक इसको ट्विस्ट कर देंगे। ठीक इसी प्रकार हम दूसरे पैर में करेंगे और इसको इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे अपने। अब क्या करना है हमें, रात को सोते वक्त हम इस प्रकार की मेथी की स्ट्रिप होती है, हम इसको तैयार कर लेंगे। ये मैंने पहले ही तैयार करके रखी थी। इस तरीके से आप मेथी के दाना लगा सकते हैं और इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। इस तरीके से फिंगर्स पे रोल करके इसको लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका रात भर एक्यूप्रेशर ऑटोमेटिक होता रहेगा और घुटने का दर्द भी धीमे धीमे क्योर होता रहेगा। इस तरीके से हम मेथी की पट्टी लगाएंगे। अब हम आयुर्वेद के बारे में जानते हैं जो हमारे घुटनों के दर्द को ठीक कर सकते हैं। इसमें हॉट एंड कोल्ड का हम टॉवल के सहारे सेक देंगे, ठंडा गर्म का।
सबसे पहले हम गर्म पानी ले लेंगे, उसमें फिटकरी डाल लेंगे और टॉवल के माध्यम से हम इसको हॉट कर लेंगे और घुटनों पे सेक देंगे। उसके बाद कोल्ड का सेक देंगे। इस प्रकार 15 मिनट तक हम सेक देंगे और उसके बाद हम इसको कपड़े से पोंछ लेंगे। पोंछने के इसमें तेल की हल्की मालिश करेंगे, जो कि दर्द निवारक तेल होते हैं। लाल तेल, रेड कलर का तेल्स होते हैं, वो दर्द निवारक होते हैं। हम उसको घुटनों पे धीमे धीमे मालिश करेंगे, जिससे हमारी जितनी भी घुटनों की मांसपेशियां हैं और नर्व्स हैं वो धीमे धीमे ओपन होने लगेंगी और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने लगेगा। ठीक है। डाइट में हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे विटामिन डी स्पेशली हमारा होता है और विटामिन जो हमारे घुटने के लिए ज़रूरी होता है, कैल्शियम, वो हम अपने खाने में ध्यान रखें। साथ ही साथ हम जब भी पानी पिएं तो खड़े होकर के ना पिएं, बैठ कर के पानी पिएं। साथ ही साथ अनुलोम विलोम करें, जिससे ऑक्सीजन बढ़ने से एसिडिफिकेशन दूर होगी। और स्ट्रेस दूर करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम करें।